हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को कई बैठक की है। मुख्यमंत्री ने हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हरियाणा निवास में की। करीब 3.5-4 घंटे चली इस बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर आवास पर ब्रिटिश हाईकमीशन के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की। इस दौरान हरियाणा में निवेश को लेकर चर्चा हुई है। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव AK सिंह और रिटायर्ड IAS अधिकारी KK खंडेलवाल की लिखी पुस्तक का विमोचन भी किया था। आज सुबह CM फ्लाइंग की रेड जन स्वास्थ्य विभाग में पड़ी। जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उस समय नदारद मिले थे। हालांकि वो HRN के कर्मचारी थे और 2 घंटे के बाद वो पहुंच भी गए थे। CM फ्लाइंग ने उनके नाम भी नोट कर लिए थे। वहीं CM फ्लाइंग का कहना था कि काफ़ी काम जो है वो अधूरे पड़े हैं, जिसकी वजह से विभाग का कार्य संदेह अवस्था में है। उन्होंने इसकी रिपोर्ट विभाग के मुख्यालय को भी भेज दी है और जांच के लिए भी कहा गया है। हालांकि CM फ्लाइंग भी भिवानी में भी इस कार्य की जाँच करेगी। अब देखना होगा कि जाँच के बाद क्या कार्य होता है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटेजा। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 5 साल की मासूम बच्ची की एक नशेड़ी ने गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में फेंक कर मौके से फरार हो गया। इसके बाद परिजनों ने लड़की को जो है वो खोजना शुरू किया। जब लड़की नहीं मिली तो उसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आसपास के इलाके की छानबीन की और साथ ही साथ जो है आसपास के CCTV कैमरे भी खंगाले। एक CCTV कैमरे में साफ तौर पर एक पिंटू नाम का व्यक्ति, जो कि हरकेश नगर का ही रहने वाला है, वो व्यक्ति लड़की को बहला फुसला कर जो है वो ले जाता हुआ नजर आया। इसके बाद जो है वो पिंटू को पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया। पूछताछ में पता चला कि उसने एक 5 साल की लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी है और उसके शव को जो है वो पास ही की झाड़ियों में फेंक दिया है। ये पूरी घटना तब हुई जब लड़की शाम को करीब 4 से 5 बजे ट्यूशन के लिए घर से निकली थी। उसी समय पिंटू लड़की को जो है वो कहीं ना कहीं अपने साथ बहला फुसला कर ले गया और गला दबाकर हत्या करने के बाद उसके शव को झाड़ियों में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। तो वहीं जो है वो पिंटू को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। गुरुग्राम पुलिस महकमे में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब गुरुग्राम पुलिस एक कैदी को गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में मेडिकल के लिए लेकर आई और वहीं वो कैदी गुरुग्राम पुलिस कर्मी का हाथ छुड़ाकर मौके से फरार हो गया। वहीं इसकी सूचना जब आला अधिकारियों को लगी तो उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद गुरुग्राम पुलिस ने उस कैदी को 1 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। कैदी को रविवार को एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और कैदी की जो पहचान है वो कुलदीप के रूप में हुई है। फिलहाल युवक को गिरफ्तार कर बॉन्सी जेल भेज दिया गया है। शहर में धड़ल्ले से काटे जा रही अवैध कॉलोनियों पर DTP विभाग का पीला पंजा आज जमकर चला। DTP विभाग की टीम नगर पालिका प्रशासन व पुलिस बल के साथ आज सुबह ठीक 11 बजे घोंडा में एंटर कर गई और उन्होंने साई मंदिर रोड, पनौड़ी रोड, रायपुरा रोड, बसकाड़ा रोड के अलावा डिंगर माजरा रोड पर करीब 30 एकड़ में काटी जा रही 8 कॉलोनियों पर पीले पंजे का कहर बरपाते हुए यहाँ बनाई जा रही कच्ची सड़कों को उखाड़ फेंका। बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से घरोंडा में पिछले काफी समय से धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है, कॉलोनाइजरों के हौसले इतने बुलंद है कि DTP व नगर पालिका प्रशासन की कार्रवाई करने के उपरांत ही वे जो कच्ची सड़कें हैं, मिट्टी की सड़कें जो JCB के माध्यम से उखाड़ी जा रही थी, उनको दोबारा बना लिया जाता था। लेकिन DTP विभाग ने इस प्रकार की सूचना मिली और आज DTP अधिकारी गुंजन वर्मा की अध्यक्षता में सुबह से ही इन 8 कॉलोनियों को चिन्हित करते हुए उनमें मिट्टी के बड़े बड़े खड्डे कर दिए। बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से यह कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर जो कॉलोनाइजर हैं और जो भूमि के जो मालिक हैं, जिनको किसान कहेंगे, जो एग्रीकल्चर जमीन बेचकर कॉलोनियां कटवा दी थी, उनमें हड़कंप की स्थिति देखी गई। गुंजन वर्मा ने स्पष्ट किया कि जिस प्रकार से घरोंडा में पिछले काफी समय से जो कॉलोनियां काटी जा रही है, उन पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और उन जो किसान है जिनकी ये जमीन है या जो कॉलोनाइजर है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। इसके अलावा तहसील कार्यालय में इन जो खेत हैं, जो कृषि भूमि है, इनके जो नंबर है वो भी
तहसील कार्यालय में रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं ताकि आम आदमी इनकी रजिस्ट्री न करवा पाए। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि ऐसी कॉलोनी में अपने प्लाट न खरीदे, अन्यथा समय समय पर इस प्रकार की कार्रवाई की जाती रहेगी। बरौंडा से जनता टीवी के लिए सुशील कौशिक। जींद के अंदर आज भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन की बात की जाए तो सिटी में मोनिका देवी के साथ एनडीआरएफ टीम के अधिकारी और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। इस मॉक ड्रिल का आयोजन जींद के बॉयज कॉलेज में किया गया, जहां पर एनडीआरएफ की टीम के साथ जो एनसीसी वाले बच्चे हैं उन्होंने भी इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया, जिसमें बताया गया कि कैसे अगर आपातकाल की स्थिति में हालात बनते हैं तो कैसे घायल हुए मरीजों को और अन्य लोगों को कम समय में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम किया जाए। उन समय तमाम बातों पर उनको बच्चों को समझाया गया। उनके साथ साथ एनडीआरएफ की टीम ने जो उनके उपकरण होते हैं जो भूकंप के दौरान यूज किए जाते हैं, उन उपकरणों के बारे में भी जानकारी दी। और सिटी मोनिका देवी ने बताया कि हमें इस मॉक ड्रिल का आयोजन इसलिए किया गया है कि ताकि हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको हम ये चाहे उनके प्रिपेयर को लेकर चेक कर सके कि अगर कोई ऐसे हालात बनते हैं तो इसको लेकर हमारे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अपने आप में कितना बेहतर काम कर पाती हैं। और आज मॉक ड्रिल के तहत मॉक ड्रिल के दौरान 15 से 16 मेजर इंजरी हुई और कई अन्य लोग घायल भी हुए। उन सभी को कम समय में जींद के सरकारी अस्पताल में सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम भी किया गया। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। देहवा में कल देर शाम थाना टोल प्लाजा पर आसपास के गांव के लोगों ने खूब हंगामा किया। सिख युवक से टोल कर्मियों द्वारा मारपीट के बाद लोगों ने टोल प्लाजा का घेराव कर दिया और लगभग 3 घंटे टोल फ्री कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग मारपीट करने वाले कर्मियों की गिरफ्तारी को लेकर अड़े रहे। बताया जा रहा है कि गांव गुमथला गढ़ू का नवनीत सिंह किसी काम से कैथल जा रहा था। जब वह टोल पर पहुंचा तो कर्मियों ने उससे टोल मांगा, लेकिन उसने बताया कि उसका गांव में टोल फ्री है। जब उससे आईडी मांगी तो वह बोला कि मैं आईडी अपने घर बुलाया हूं। इन्हीं बातों में उनके बीच गाली गलौज और मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि मारपीट में उस नवनीत सिंह की पगड़ी भी गिर गई, जिस दौरान उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने लगभग 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। देहवा से जनता टीवी के लिए यज्ञदत्त शास्त्री। पलवल नूह मार्ग की जर्जर हालत के चलते 22 वर्षीय ललित नामक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। 22 वर्षीय रजौल का निवासी ललित जब ड्यूटी देकर वापस लौट रहा था, तभी गांव लालवा के निकट एक अन्य मोटरसाइकिल से टकरा जाने से ललित की मौत हो गई। भारत पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं लोगों का कहना है कि आए दिन इस सड़क पर गड्ढों के चलते दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गत सप्ताह भी एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसको लेकर लोगों ने रोड जाम कर दिया था। वहीं अब इस मामले को लेकर लोगों ने 14 दिसंबर से मिंडकोला से लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च निकालने की घोषणा की। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस जर्जर सड़क का निर्माण कब तक करा पाता है। पलवल से जनता टीवी के लिए भगत सिंह देवल।